स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एडू ज्ञान पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। जो लोग भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो किसी भी रैखिक समीकरण के हल होते हैं। अगर हल होगा तो जिस रैखिक समीकरण के हल होंगे उन्हें संगत कहते हैं। संगत कहते हैं। और जिनके हल नहीं होगा उसे असंगत कहते हैं। वैसे रैखिक समीकरण जिनके हल होंगे उन्हें संगत कहते हैं और वैसे रैखिक समीकरण जिनके हल नहीं होंगे उन्हें हम असंगत कहते हैं। और हल होंगे भी तो दो कंडीशन होगा। या तो एकमात्र हल होगा, एक हल होगा, या तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, एक हल होगा या तो अनेक हल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए समीकरण दिया है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 अगर दिया हुआ है, दो रैखिक समीकरण, और जब हम इनको हल करेंगे तो हमें x और y का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए बिना हल किए भी हम पहले पता कर सकते हैं कि इसके कितने हल होंगे, या यह दो जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है वह संगत है या असंगत है। तो जैसा कि मैंने बताया पूर्व में ही कि अगर रैखिक समीकरण के हल होंगे तो उन्हें संगत कहते हैं और रैखिक समीकरण जिनके हल नहीं होंगे उन्हें हम असंगत कहते हैं। तो पहला पॉइंट, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, अगर पहला केस में देख लो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हो जाएगा तो उस केस में जो ये दोनों रैखिक समीकरण दिए हुए होंगे उनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हल होगा। एकमात्र हल होगा। क्लियर है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो उनके मात्र एकमात्र हल होंगे। चलिए दूसरा पॉइंट, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, अगर मतलब तीनों इक्वल हों, जब तीनों इक्वल होंगे तो इस तरह के जो रैखिक समीकरण होंगे उनके बहुत से हल होंगे, मतलब अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। और ये जो दो रैखिक समीकरण जो दिया हुआ था a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 अगर जो दिया हुआ था, ये जो दो रैखिक समीकरण हो जाएंगे वे क्या हो जाएंगे? संगत होंगे, यानी कि इनका हल हो गया। और हल में भी कितने तरह के हल, एक तो बताया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर होगा तो वो क्या होगा? उनके एक हल होंगे, लेकिन अगर तीनों बराबर होंगे तो उनका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? तीसरा,
अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो वैसे रैखिक समीकरण के पास कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी ये असंगत कहलाएंगे, ये असंगत कहलाएंगे। क्लियर है दोस्तों? असंगत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बस थोड़ा सा याद रखना था कि जहाँ पे हमने बताया कि वैसे रैखिक समीकरण जिनके सिर्फ और सिर्फ एक हल होंगे, तो वह जो दोनों समीकरण दिया हुआ होगा वह एक दूसरे को आपस में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगे, यानी उनका एक हल होगा। लेकिन जहाँ पे दूसरे बताए थे कि जहाँ पे बहुत सारे हल होंगे, वे रेखाएं जो होंगी वो संगत होंगी, मतलब कोलिनियर होंगी। और जहाँ पे हुआ था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 था, वैसी रेखाएं समानांतर रेखा होती है। बस इतना तीन चीज़ याद रख लेना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, यदि x बराबर a, y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4 के हल हों तो a और b के मान क्रमशः होंगे। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, उससे हम लोग को चिंता नहीं करना है, पहले अपने से सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो पहले क्या कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4 को आपस में जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x और x जोड़ने पर 2x इक्वल टू 4 और 6 2 और 4 ऐड करने पर 6 होगा, यानी x इक्वल टू 3। x का वैल्यू कितना है हमारे पास? 3 आया। और यही x का मान अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकेंड में रख दें तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। x का मान हमें 3 याद रखना है और x का मान जब 3 रखें हम यहाँ पे तो रखिए 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, यानी y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कितना आया था हम लोग का? 3। यही कह रहा है कि x को a रखना है, तो अगर x को हम a रखें तो a इक्वल टू x इक्वल टू, यानी a का वैल्यू 3 और b इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, यानी मेरा आंसर जो हुआ 3 और 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन, k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 तथा 6x माइनस 2y माइनस k इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। देखिए जैसे बताए थे कि कोई हल नहीं होगा, तो उस केस में क्या बताए थे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। तीनों केस, तो A1/A2, तो देखो यहाँ से कंपेयर करिए, A का वैल्यू कितना हुआ? 3, B का वैल्यू 6, A2 का वैल्यू 6, इक्वल टू ढूंढ देना है हम लोग को। माइनस वाई यानी -1/-2 इज नॉट इक्वल टू -5/-k। हो गया तो यहाँ तक क्लियर? देखिएगा, ये दोनों को अब कट करिएगा तो 1/2 आएगा, ये देखिए कट गया, माइनस माइनस कटा, 1/2 आया। दोनों बराबर है कि नहीं है? हैं। तो हमें क्या ढूंढना था? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए यहाँ पे C1/C2 इक्वल टू नहीं दिख रहा है, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, यानी आपके पास क्या निकला? बराबर है, यानी 1/2 इक्वल नॉट इक्वल टू 5/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, k नॉट इक्वल टू 10,
5 टू 10, यानी के नॉट इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 9 हैं। इनके निकाय के असंगत हल हैं, अद्वितीय हल हैं, अनेक हल हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि जिनके समीकरण के हल होंगे वे संगत कहलाते हैं और जिनके हल नहीं होंगे वे असंगत कहलाते हैं। और असंगत में भी आपको बताया था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो उनके सिर्फ और सिर्फ एक हल होंगे, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो अनेक हल होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है 4 इक्वल टू b1 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है 6 इक्वल टू देख लेते हैं 5/9। तो देखिए 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हो रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए 1/2 बराबर था इधर, लेकिन यही आपका बराबर नहीं है c1/c2। तो जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, हल नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो क्या कहेंगे उसको, असंगत हल होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोधी समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं? विरोधी समीकरण का मतलब क्या हो गया कि जो एक दूसरे का विरोध करेंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे। तो जब बराबर ही नहीं होंगे तो क्या होगा, उनके कोई हल नहीं होंगे, यानी हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण युग्म x प्लस 2y इक्वल टू 4 तथा 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार रेखाएं होंगी? चलिए बताते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे a1 a2 पर निकालो। a1/a2 कितना हो गया, a1/a2 देखोगे तो आपके पास 1/2 हो गए। b1/b2 देखो कितना हो रहा है बाबू, b1/b2 2/1 हो रहा है। यहीं पे देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ही नहीं है, तो क्या होगा, इनके एक हल होंगे, और जिनके एक हल होंगे उन्हें क्या बताए थे हम कि वे आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। नेक्स्ट है, असंगत समीकरण युग्म का हल क्या है? कोई नहीं, अद्वितीय, दो हल संभव, इनमें से सभी। तो क्या दिया यहाँ पे, असंगत समीकरण। असंगत समीकरण का पहले ही बताएं कि कोई हल नहीं होंगे, यानी ऑप्शन नंबर पहला के साथ जाएंगे हम, कोई हल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रित समीकरणों के युग्म का हल क्या है? आश्रित समीकरणों के युग्म का हल क्या है? तो आश्रित समीकरण देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ, आश्रित समीकरण के जो होते हैं वो अनगणित हल होते हैं, मतलब अनेक हल होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर होते हैं, उसी को हम लोग आश्रित समीकरण भी कहा जाता है, और आश्रित समीकरण जो होंगे उनके अनेक हल होते हैं। नेक्स्ट है, दो समीकरण रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो आलेख होगा विरोधी, अविरोधी, समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो एक रूप इनके कोई हल नहीं होंगे, और कोई हल नहीं होंगे जब, यानी कोई हल नहीं होने, एक दूसरे को विरोधी होंगे। यहाँ पे भी आपको बताया था विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है, और विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है, यानी a1
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। चलिए अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का घात होगा। तो रैखिक समीकरण का घात, तो देखिए रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? वैसे बहुपद जिनका घात एक होता है उसे रैखिक कहा जाता है, रैखिक कहा जाता था। जैसे ax प्लस बी दे दिए, x का घात यहाँ पे 1 है, ये पूरा समीकरण क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। यानी रैखिक समीकरण में घात कितना होता है? 1 होता है। अगला समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल हो सकते हैं? तो देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, x का मान पुट करो आपको y का मान मिलेगा, y का मान पुट करो x का मान मिलेगा। यानी इसमें बहुत सारे हल हो सकते हैं। जैसे आप रखिए x बराबर 1 रखिए, अगर तो x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 5 मिलेगा आपको, क्योंकि जोड़ना है आपको। देख लीजिए x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 4 मिलेगा, यानी अनंत हल होंगे। नेक्स्ट है, एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण क्या कहलाता है? पहले बहुत बार बताया मैंने कि जिनके कोई हल नहीं होंगे असंगत युग्म होते हैं या असंगत कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि दो चरों में एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, तो x अक्ष तथा y अक्ष को ये कहाँ काटते हैं? देखिए तो सिंपल है, दो चर में एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि x अक्ष और y अक्ष एक कहाँ काटते हैं? तो कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 0 को उधर ले जाएंगे, 6 हो गया। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब आप डायरेक्ट इससे ऑप्शन से भी ढूंढ सकते थे, या तो वैल्यू कर करके पुट करिए। यानी हम देखिए अगर ऑप्शन रखें नहीं भी रखें तो क्या निकलेगा? देखिए 2x बराबर 6 माइनस 3y, यानी x बराबर 6 माइनस 3y बटे 2, x इक्वल टू 6 माइनस 3y बाई 2 हो गया। अब आप यहाँ से y का वैल्यू डालिए। अगर हम मान लीजिए y का वैल्यू 0 डालें, y अगर 0 डाले तो x का वैल्यू कितना आया? 6/2 यानी 3। क्लियर है यहाँ पे? सेम चीज़ अगर हम अब आगे डालिए, x का वैल्यू यानी y बराबर 0 रखने पे x बराबर 3। यहाँ पूछ भी रहा था वो x अक्ष था, y अक्ष पे कहाँ काटेंगे? देखो अगर y अक्ष 0 है तो x अक्ष पे 3 काट रहे हैं, तो कंफर्म हो गया कि x एक्सिस पे 3 पे काटेंगे, तो x एक्सिस पे 3 पे काटेंगे। लेकिन y एक्सिस पे पूछ रहा फिर सब, तो क्या करना होगा? हमको x 0 करना होगा। तो आप यहाँ से भी देखिए, फिर अगर हम x को 0 रखें तो 0 गुणा 2 कर लो, 0 यानी क्या मिला? 0 इक्वल टू 6 माइनस 3y। अब 3y को उधर ले जाओगे तो क्या बच जाएगा आपके पास? 6 बराबर 3y कट गया, यानी y बराबर 2, यानी x बराबर 0 रखने पे y बराबर 2, यानी हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? 3,2। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, तब ये x एक्सिस पे और y एक्सिस पे काटेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, युग्म समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 का कह रहा है कोई हल नहीं होगा, दो हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ढूंढते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, काट लीजिए 1/2। b1/b2 निकालिए, तो b1/b2 माइनस 1/-2, ठीक है। और c1/c2 कितना हो गया? 6/4, काट लीजिए, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 3/2। देखिए क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी इसके क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा।
क्लियर है? ये आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी ही इक्वल टू 0, क्योंकि दो वेरिएबल्स होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी पे चलेंगे। पहला वाला रैखिक समीकरण है एक चर वाले, चूंकि इसमें एक चर है, इसमें भी एक चर है। रैखिक समीकरण के आश्रित युग्म को क्या कहते हैं? फिर से देखिए आया आपका आश्रित युग्म होगा यानी संगत होंगे, और विरोधी वाला भी बता ही थे आपको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकाय 5x प्लस 2y इक्वल टू 0 और ax माइनस 3y इक्वल टू 0 के अनगिनत हल के लिए a का मान क्या होगा? अनगिनत हल मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए पूछ रहा है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या कंडीशन था? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखिए a1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखिए 5, a2 का वैल्यू a इक्वल टू होना चाहिए, b1 कितना 2, कितना -3। इसी से कंपेयर कर लेते हैं। -15 बराबर 2a यानी a बराबर -15/2, 15/-15/2 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण निकाय x प्लस y इक्वल टू 2 और 2x प्लस ay इक्वल टू 4, तो अनगिनत हल के लिए एक मान। फिर से एक अनगिनत हल पूछ रहा है आपसे, यानी फिर करिए आप 1/2 इक्वल टू 1/a इक्वल टू, यहीं से निकल जाएगा, करो लॉस मल्टीप्लाई कर लो, a बराबर 2 यानी ऑप्शन बी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में अब बाकी का क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।